गर्मी में सुहाने मौसम के लिए मशहूर यूरोप रिकॉर्ड तोड़ तापमान में कुछ भी ऐसे पिघल रहा है। सड़क के कोलतार जगह जगह पिघल रहे हैं। कहीं रेड लाइट मेल्ट होकर टेढ़ी हो गई है, तो कहीं कहीं रेलवे ट्रैक तक पिघले हुए दिख रहे हैं। यूरोप में हीट वेव पूर्वी हिस्से तक पहुंच चुकी है। यहाँ एक शख्स अपनी बालकनी के बाहर धूप में गर्म पैन में ऑमलेट बनाता दिखा। चालीस डिग्री पर उबलता यूरोप, और कितना दिन रहेगा बेहाल। यूपी की लड़की जर्मनी में गर्मी का जो हाल बता रही है, उसे यूरोप के इन आंकड़ों से समझ स्पेन 45 डिग्री, जर्मनी 41.7 डिग्री, डेनमार्क 37 डिग्री, फ्रांस 44.3 डिग्री, इटली 18 शहरों में रेड अलर्ट, चेक रिपब्लिक 40 डिग्री, स्विट्जरलैंड 38.8 डिग्री, पोलैंड 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, पुर्तगाल 40 डिग्री पार। यूरोप में इस वक्त त्राहिमाम। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर, किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव में बैठ के तस्वीरें देख रहे होंगे, तो आपके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि भाई इस तापमान पर इतना त्राहिमाम क्यों। हमारे यहाँ तो 45 डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ तक कुछ जगहों पर 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, लोग झेल लेते हैं। तो यूरोप में 30, 35, 38, 40 डिग्री तापमान पर ये हालात क्यों। अगर आपके जहन में सवाल है तो रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। यूरोप में इन दिनों इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि 16 देशों में हीट इमरजेंसी जैसे हालात। यूरोपीय देश इस तरह की गर्मी झेलने के आदी नहीं। जलने लगे यूरोप के 16 देश, गर्मी से 1300 लोगों की मौत। अकेले फ्रांस में 1000 से अधिक मौतें, जर्मनी में पारा 41.7 डिग्री पार। जर्मनी में इतिहास का सबसे गर्म दिन था रविवार, छुट्टी का दिन, लेकिन लोगों के पास बचाव के लिए एक ही सहारा, वाटरपूल, तालाब और घंटों तक स्नान। इस वीडियो में आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जर्मनी की नदियों और तालाबों का पानी भी 28 से 30 डिग्री तक गर्म हो चुका है। दूसरा तरीका है घर में पंखे, एसी और कूलर, जो कि यूरोपीय देशों में होते नहीं। आमतौर पर जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आमतौर पर गर्मी में पारा 20 से 25 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं। लेकिन इस बार गर्मी का रिकॉर्ड ऐसा टूटा कि पंखे और एयर कूलर्स की खरीद के लिए लाइनें लगी हुई हैं। दुकान खुलने से पहले ही लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पूरे यूरोप में सूरज आग उगल रहा है। इस बार हमने देखा कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अगर लंदन की बात करें तो कल वहाँ पर 35 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जिससे कि कॉलेज, स्कूल और दफ्तर वहाँ पर बंद कर दिए गए हीट इमरजेंसी के कारण। और ये इतनी हीटिंग वहाँ क्यों हो रही है, इसका कारण है हीट डोम। गर्मी के इस आलम में सरकारों से जितना हो सकता है उतना राहत कार्य किया जा रहा है, जैसे ठंडे फव्वारे का छिड़काव। गर्मी से बचने के लिए जगह जगह ठंडे फव्वारों का इंतजाम किया गया है। यहाँ उमड़ी भीड़ से आप समझ सकते हैं यूरोप में गर्मी किस कदर जानलेवा हो चुकी है। अब यूरोप में पड़ रही इस गर्मी को देखकर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठंडा रहने वाला यूरोप, आखिर वहां पर इतनी गर्मी इस वक्त क्यों पड़ रही है। तो इसके दो बड़े कारण हैं। एक है जलवायु परिवर्तन और दूसरा यूरोप के ऊपर बन रहा हीट डोम। मौसम वैज्ञानिक पहले ही ये कह चुके हैं कि इस भीषण गर्मी की सबसे बड़ी वजह हीट डोम और उसके साथ साथ ओमेगा ब्लॉक जैसी मौसमी स्थितियों का एक साथ बनना है। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि आखिर इतनी परेशानी 40 से 41 डिग्री पर ही क्यों हो रही है। जाहिर है जिस किसी भौगोलिक क्षेत्र में 20 से 25 डिग्री के तापमान पर गर्मी का मौसम माना जाता है, वहां अगर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो यह अपने आप में विकट परिस्थिति हो जाती है। लेकिन
यूरोप की मौसमी स्थिति सिर्फ सामान्य से 1.5 गुने तापमान की वजह से विकट नहीं हुई, बल्कि इसकी एक वजह है यूरोप में गर्म हवाओं का फंस जाना। इसे मौसम विज्ञान की भाषा में हीट डोम कहते हैं। एक एंटी साइक्लोन या हाई प्रेशर जो जोन है वो कई दिनों तक कभी कभी परसिस्ट करती है। इसको हीट डोम कहते हैं और इसका मतलब है कि एक तरह से एटमॉस्फेयर में लिड जैसी लग जाती है, ढक्कन जैसा लग जाता है कि वो हवा को ट्रैप कर लेता है, गर्म हवा को, और वो रिलीज नहीं होने देता। तो यही फेनोमेना इस समय यूरोप में बना हुआ है। हीट डोम में फंसे यूरोप में जितना तापमान थर्मामीटर पर दर्ज हो रहा है, उससे ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। इसे फील्स लाइक टेम्परेचर यानी आभासी तापमान कहते हैं। फील्स लाइक टेम्परेचर वो तापमान है जो हमारे शरीर को वास्तव में कैसा महसूस होता है, ये कितना घातक हो सकता है, इसे कुछ तथ्यों से समझिए। हमारा शरीर हवा के तापमान के साथ नमी और हवा की गति को भी महसूस करता है। हवा में जब ज्यादा नमी होती है तो पसीना नहीं सूखता, शरीर ठंडा नहीं होता। इस हालत में हमारा शरीर थर्मामीटर पर दर्ज तापमान से ज्यादा तापमान महसूस करता है। मान लीजिए असली तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हवा में नमी ज्यादा है तो गर्मी 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी महसूस होती है। इसी तरह सर्दी में हवा तेज हो तो फील्स लाइक तापमान असली से 10 डिग्री ज्यादा महसूस होता है। जानकारों के मुताबिक यूरोप में त्रासदी इसलिए भी इतनी भयावह दिखाई पड़ रही है क्योंकि वहां ज्यादातर घरों में एयर कंडीशनर नहीं है। आंकड़े बताते हैं यूरोप में सिर्फ 20% घर ऐसे हैं जो कि एसी से लबरेज हैं, जहां पर एसी लगा हुआ है, बाकी जगहों पर नहीं। यूरोप में गर्मी से राहत लोगों को तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि हीट डोम नहीं हटेगा। वो तब तक नहीं हटेगा जब तक कि हवा का मूवमेंट शुरू नहीं होगा। और इस पूरी प्रक्रिया का एक बड़ी जिम्मेदारी है अल नीनो का। यूरोप के कई देशों में ट्रॉपिकल नाइट यानी ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें रात का तापमान भी 30 डिग्री से नीचे नहीं गिर रहा। खासतौर से पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप में रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये स्थिति प्रशांत महासागर में बने एल नीनो के प्रभाव से गंभीर बनी है। प्रशांत महासागर में एल नीनो ऐसा क्लाइमेट सिस्टम है जिससे समुद्र का तापमान बढ़ जाता है और ठंडी हवाओं की जगह गर्म हवाएं जमीन की तरफ बढ़ती हैं। इसका असर यूरोप पर पड़ता है। इस समय अल नीनो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर नीनो 3.4 जो रीजन है उसका टेम्परेचर देखें तो +0.1 डिग्री हो गया है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस बार स्ट्रॉन्ग अल नीनो जो है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो उसका असर जो है पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत में उसमें जो मानसून है साउथ ईस्ट एशिया में वो कमजोर होगा और गर्मी पूरे विश्व में बढ़ रही है। प्रशांत महासागर में गंभीर होते एल नीनो की वजह से अप्रैल में ही अनुमान लगा लिया गया था कि इस बार यूरोप में भयंकर लू चल सकती है। ये स्थिति जून के बाद और बिगड़ सकती है। तीसरा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज। जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि कोयला, तेल और गैस के लगातार उपयोग से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसके कारण हीट वेव जैसी घटनाएं पहले के मुकाबले अधिक बार लंबे वक्त तक देखने को मिल रही है। यूरोप में ये स्थिति और घातक इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ अधिकतर देशों में तापमान 20 से 25 डिग्री तक होता है, लेकिन जब पारा 30 से 40 के बीच होता है तो शरीर में पानी की कमी, हीट स्ट्रोक, दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों पर इसका असर इस बार सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है।